चीख चीख के ना मेरा दिमाग खराब मत कर। और बहुत बार मुझे परेशान मत कर। देख, तेरा आखिरी टाइम है। अल्लाह से तौबा कर ले अपने गुनाहों की, समझा? चला तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए, ना कि गुलाम की। मुझे गुलाम के बारे में बताएं। अगर आपने उसके साथ कुछ भी किया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं, आपको बता रही हूँ। हाँ। वो भी मेरे कैद खाने में, तुम्हारी तरह। लेकिन तुम दोनों का नसीब अलग है। आपने हमें कैद क्यों किया? आखिर आप चाहते क्या हैं? ताकि मेरी बेटी नूर की जिंदगी में कोई गम ना है। उसने शादी मेरी बेटी से की है, लेकिन वो चाहता तुम्हें। अगर वो तुम्हें पा लेता तो मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाती। तुम्हारे होते हुए मेरी बेटी कभी खुश नहीं रह सकती। ये आपका मसला है, मेरा मसला नहीं है। मैं तो बादशाह से शादी करना भी नहीं चाहती थी। मैं तो जा रही थी ना, गुलाम से निकाह था मेरा। आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप हमें अगवा करें। हक की बात ना कर लड़की। तुम इस बात का अंदाजा नहीं कि तुम्हारी माँ की वजह से मेरे भाई की जान चलेगी, और इस गम में मेरी माँ मर गई। तो बादशाह तुझे पा लेता तो मेरी बेटी की जिंदगी गम में बदल जाती। तुम दुनिया के सामने गुलाम के साथ गई हो। किसी को नहीं पता तुम मेरी कैद में हो। मेरी कैद खाने में कितने लोग हैं मुझे खुद भी नहीं पता। अब तेरा निकाह गुलाम के साथ नहीं, मेरे साथ होगा। मैं तेरी माँ से बदला लूंगा, तुझसे निकाह करवा। हाथ लगाया है, फिर डर क्यों रही है? डरना नहीं है, डरना नहीं है। मुझे गुलाम और सुंदरी हर हाल में चाहिए, और पता कराओ कि बुआ का कत्ल किसने किया। सर, उनकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सर, जैसे ही कोई क्लू नहीं, मुझे वो शख्स चाहिए। सर, दुश्मन चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसे ज़रूर पकड़ लेंगे। सुंदरी बीबी और गुलाम की तलाश भी जारी है। अगर सुंदरी ने निकाह कर लिया ना गुलाम से, तो मैं सबको मार दूंगा, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। सर, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों जल्द आपको मिल जाएंगे। खिलौना नहीं है बादशाह, गुलाम की मोहब्बत है। तू तो क्या इस दुनिया में कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता। सुंदरी सिर्फ और सिर्फ मेरी है।
तू मेरा दोस्त नहीं है गुलाम, तू मेरा भाई है। तुम दोनों में से अगर किसी ने जरा सा भी झूठ बोला तो ये केस तुम लोगों के लिए बहुत भयानक साबित होगा। इसे जो कुछ भी पता है मुझे सब साफ साफ बता दो। साहब, उस रात हवेली में जो कुछ हुआ था हमने आपको सब कुछ सच सच बता दिया है। बादशाह सरकार ने हमें गेट ना खोलने का हुक्म दिया था तो हमने गेट नहीं खोला था। तो वो लड़की बुआ के साथ कैसे गई यहाँ से? सर वो बड़ी चालाकी के साथ यहाँ से निकली है, इसलिए हमें पता ही नहीं चला। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तुम दोनों की गफलत है। इसलिए एक बार फिर पूछ रहा हूँ कि ठीक से याद करो उस रात क्या क्या हुआ था। साहब, उस रात बुआ आई थी, अपने भतीजे के बारे में बात की और फिर चली गई। गुलाम कितने बजे निकला था इस हवेली से अपनी माँ के साथ? सर लगभग फजर का टाइम था क्योंकि अजानें हो रही थी। हाँ साहब, उन दोनों को बख्शू के साथ देखा था। मुझे लगता है इस बारे में बख्शू को सब कुछ पता होगा। गफूर, बख्शू के घर के लिए रवानगी करनी होगी। आज रात इस केस को अंजाम तक पहुंचाना है हमें। जी साहब। बादशाह, हिम्मत है तो सामने आओ। ऐसे बांध के रखा है मुझे। क्यों चीख रहा है यार? हाँ, तुझे कहा ना खामोश रह। तेरे चीखने का कोई फायदा नहीं है। बादशाह को बुला, मुझे उसके प्यादों से बात नहीं करनी। वो यहाँ पर नहीं आएंगे और तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम खामोश रहो, समझे? बादशाह को बुला। मैं जानता हूं उसने मुझे यहाँ सुंदरी से दूर करने के लिए कैद किया है, जिसमें वो नाकाम रहेगा। तुझे जो मैं कह रहा हूं ना, तू वो कर, समझ रहे? वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम की धमकी मुझे मत दे प्यादे। मेरी बात गौर से सुन। मैं खाना नहीं खाऊंगा। अगर मेरे लिए कुछ कर सकता है तो बादशाह को जाके मेरा पैगाम दे के मर्दों की तरह सामने आके मुकाबला करे और बात करे मुझसे। यहाँ पर तेरी नहीं चलेगी, समझा? तू खाना उठा ले यार, इसको मरने दे। उठा खाना, ले आ। बादशाह को बोल देना कि सामने आके बात करे गुलाम से। ये क्या बांध के रखा है? मुझे सुंदरी से कोई दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। सुंदरी का तो पता नहीं किस हाल में हो। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। कोई है? मुझे निकालो बाहर यहाँ से। गुलाम, गुलाम, गुलाम। अरे ये तो किसी जवान लड़की की आवाज है और ये गुलाम गुलाम क्यों पुकार रही है? प्लीज जाने दो, प्लीज खोल दो, खोल दो। प्लीज दरवाजा खोल दो। जो अम्मा, प्लीज इसे निकालो बाहर यहाँ से, प्लीज इसे बाहर निकालो।